बच्चों, आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और आप सभी ज्यादातर बच्चे डॉक्टर बनने के लिए ही तैयारी कर रहे होंगे। 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, एमबीबीएस मैंने किया केजीएमयू लखनऊ से। और जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि चोरी क्यों सर, तो उसमें 99% बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन 1% बच्चे ऐसे हैं जिनको जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को, और उनके कमेंट भी निगेटिव हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूं कि अभी मैंने करीब 4 चैप्टर मैच कर लिए। 4 चैप्टर में जो कंटेंट है ये करीब 60% कंटेंट ऐसा है, 60% जो अभी मैंने मैच किया है। हो सकता है कि कंटेंट 80% भी कॉपी किया गया हो। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 100 में से 60 क्वेश्चन सीधे सीधे मेरी बुक से लिए गए हैं। ठीक, मैं आपको बताता हूं। ये है ऑब्जेक्टिव बायोनीट बुक। ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं ये एडिशन है 2018 का। 2017 से बुक मैंने पब्लिश की थी। 2017 में इसका पहला एडिशन बुक का आया था, फिर 18 में ये दूसरी बुक। हर साल कवर चेंज हो जाता है, अंदर के कंटेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे एनसीईआरटी जो करेक्शन करता है वो करेक्शन बुक में कर दिया जाता है और कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। अब इस बुक में क्या किया गया है कि इस बुक में क्वेश्चन को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन होता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन का, दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और चौथा जो सेक्शन होता है उस चौथे सेक्शन में चैप्टर एंड टेस्ट होते हैं, जिनमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड के क्वेश्चन मैंने रखे थे। तो अब क्या किया गया है कि जो कॉपीड कंटेंट है ना, ये एक चैप्टर मुझे मिल गया पूरा का पूरा कॉपीड कंटेंट का। किसका है ये मैं भी नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपको सर्च करिएगा इस बारे में। ये एक चैप्टर मुझे मिला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मार्क कर रखा है। ठीक है, मैंने इसे मार्क कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरी बुक के किस क्वेश्चन से उठाए गए हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन मैंने भी मार्क किए 60% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिक्टो, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ये मैंने मार्किंग कर रखी है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी बुक से उठाए गए हैं। अभी मैंने यहां पर पहचान छुपा दी है ना। तो ये मैं आपको कुछ प्रूफ पहले देना चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा नाम है कि आप विश्वास भी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए पहले मैं आपको ये सब प्रूफ दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके से कंटेंट को कॉपी किया गया। ये देखिए, एक पेज पे अगर 20 सवाल हैं तो 15 सवाल तो कॉपीड हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन कॉपी किए गए हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये जो कॉपीड क्वेश्चन है, ठीक, कॉपीड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, इस कॉपीड क्वेश्चन का कॉपीड कंटेंट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्प्ले आपको कर रहा हूं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, और फिर इस बायोनीट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया उसको आप देखिए, और दोनों क्वेश्चन को जरा कंपेयर करिए। क्या दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो कॉपीड कंटेंट का, उस पर लिखा भी हुआ है कॉपीड कंटेंट, और नीचे जो क्वेश्चन है उसमें बायोनीट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉपीड कंटेंट का और क्वेश्चन नंबर 3 बायोनीट बुक का, दोनों क्वेश्चन आप देखिए, क्या दोनों में कोई अंतर आपको नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है। अंतर क्या नजर आ रहा है कि जो मेरी बुक में क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी है। और जो कॉपीड कंटेंट इन्होंने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की इन्होंने कि इनको स्मॉल में लिखा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। दूसरा चेंज एक और किया इन्होंने, मैंने अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ए बी सी डी उन पे ब्रैकेट लगाया, इन्होंने इस वहां पर फुल स्टॉप का यूज किया है। तो ये 2 चेंज इन्होंने किए। बाकी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह के हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपीड कंटेंट में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बायोनीट बुक के सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 25 से सीधे उठा लिया गया। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इनका जो 4 है, इनका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बायोनीट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली है। मतलब यहां पर नंबरिंग भी आपको सेम मिल जाएगी, यहां पर नंबरिंग भी सेम आपको मिल जाएगी। जो बायोनीट का क्वेश्चन नंबर 4 है वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहां पर कॉपीड कंटेंट में भी मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपीड कंटेंट में, वो बायोनीट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा। ये बुक भी आप, इस बुक के कुछ पेज में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, और ये जो कॉपीड कंटेंट है इसमें जो मैंने मार्क किया ये भी मैं आपके साथ कुछ पेज आप भी शेयर करूंगा। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, वहां पर आपको कुछ पेज में शेयर कर दूंगा। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है कॉपीड कंटेंट का, बायोनीट में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, नंबरिंग भी वही है, बायोनीट में भी क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 13 कॉपीड कंटेंट का है, बायोनीट में भी वो क्वेश्चन नंबर 13 पे ही है। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बायोनीट में क्वेश्चन नंबर 15 है। मतलब कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए गए, और ये क्वेश्चन जो हटाए गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन लाए गए, वो भी कहीं ना कहीं बुक से ही लिए गए हैं।
अभी मैं पूरा उस पर जांच पड़ताल कर रहा हूं कि कहां से, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन करीब एक चैप्टर में है, तो करीब यहां पर 80-90 सवाल मैंने करीब 180 क्वेश्चन में से करीब 90-100 सवाल ऐसे हैं जो मैंने मार्क कर दिए कि ये मेरी बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है कॉपीड कंटेंट का, ये मेरी बुक से क्वेश्चन नंबर 17 से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन में तो नंबरिंग भी सेम है, जैसे कॉपीड कंटेंट में क्वेश्चन नंबर 20 बायोनीट के क्वेश्चन नंबर 20 से ही लिया गया है। फिर कॉपीड कंटेंट का क्वेश्चन नंबर 21 बायोनीट के क्वेश्चन नंबर 22 से उठा लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन बायोनीट के 24 से सीधे लिया गया, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये बायोनीट का क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। 31 से ले लिया गया, 32 वाला 35 क्वेश्चन उठा लिया गया, 33 वाला 36 ले लिया गया, 38 वाला 40 ले लिया गया, और इस तरीके से पूरी बुक बना दी गई, पूरी किताब बना दी गई, पूरे मॉड्यूल बना दिए गए और अपने नाम से बेचा जा रहा है ये कह के कि ये पूरा रिसर्च करके उन्होंने बनाया। ये इनका रिसर्च है। कैसे इन्होंने रिसर्च किया है आप समझ सकते हैं। रिसर्च इन्होंने इतना किया है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी की जगह पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी करना है, और जो ब्रैकेट लगाया है मैंने एक यहां पर ऑप्शन के ऊपर, उसकी जगह पर इन्होंने एक फुल स्टॉप लगा दिया। ये इन्होंने रिसर्च किया। दूसरा रिसर्च क्या किया इन्होंने, बीच बीच में जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, नए क्वेश्चन नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के डाले गए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहां से लिया गया है। और थ्योरी पे भी मैं काम कर रहा हूं, हो सकता है कि इनकी थ्योरी भी पूरी तरीके से कॉपीड ही हो, क्योंकि मेरा एक स्टडी मटेरियल आता है और हो सकता है कि उसी से थ्योरी कॉपी की गई हो। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और ना केवल हम बायो पे बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी देख रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना कंटेंट कॉपी किया गया और बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हजारों रुपए में इस स्टडी मटेरियल को बेचा जा रहा है ये कह के कि इसको हमने रिसर्च से बनाया, हमारे टीचर ने रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद महीनों की मेहनत के बाद इन्होंने बनाया, जबकि इन्होंने सीधे टाइपिंग करके इस कंटेंट को चिपका दिया। और कई सारे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने चुराए, उनमें नंबरिंग भी सेम है बायोनीट की तरह। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों की, कॉपीड कंटेंट की और बायोनीट में कुछ पेजेस की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद मैच करिएगा। दूसरी चीज, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि हो सकता है कि ये जो कॉपीड कंटेंट जिसे मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि इस कॉपीड कंटेंट से मैंने बायोनीट बनाई। ये भी तो आप कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि ये कंटेंट ओरिजिनल हो और आपने कॉपी कर लिया हो। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। तो ये जो बुक आई है, ये बुक आई है 2017 में। 2011 से मैंने लिखना शुरू किया था, 2016 तक मैंने इसको पूरा काम किया, और 2017 में बुक मार्केट में पब्लिश कर दी गई। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह आप सर्च कर सकते हैं, बुक आपको मिल जाएगी 2017। और तब से उसके रिव्यूज और सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और हजारों लाखों बच्चे तब से इसको पढ़ भी चुके हैं। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट 2020-21 में लॉन्च किया गया है। तो 2020-21 का कंटेंट मैं 2016 में 17 में जाके तो नहीं कॉपी कर सकता, मेरे पास कोई टाइम मशीन भी नहीं है। तो इस तरीके से कोई कंटेंट कॉपी भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये ओरिजिनल कंटेंट है और इस पे कॉपीराइट है, ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, और इस कॉपीराइटेड कंटेंट से ये कंटेंट चुराया गया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और आप मैच कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन कहां से उठा लिए गए। इस बुक से डायरेक्टली इस कंटेंट को कॉपी किया गया। किसने कॉपी किया मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि कंटेंट कॉपी किया जा रहा है। क्या इस बात पे आप सब बच्चे एग्री हैं? 99% बच्चे इस बात पे एग्री थे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन 1% बच्चे जो एग्री नहीं, उनके लिए मैं कुछ प्रूफ दे रहा हूं। अगर मैं डायरेक्टली नाम बोलूंगा तो मेरे ऊपर लोग, बच्चे आरोप लगा देंगे। तो इसीलिए मैं पहले ये कंटेंट आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस कंटेंट को कॉपी किया गया है। इस ऑब्जेक्टिव बायोनेट बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। कई साल से वहां पर ये बुक पब्लिश है और कई साल से वहां पर ये सेल की जा रही है। कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बुक के कई सारे एडिशन अभी तक आ चुके हैं। लेटेस्ट एडिशन 2020 का कवर आपका डिस्प्ले हो जाएगा और इस पर मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको दो चीजें तो समझ में आ गई कि कंटेंट कॉपी किया गया है और ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट जो मैंने तैयार किया था, 2011 से मैंने काम किया और उस कंटेंट को तैयार किया। इन्होंने 2 मिनट में कॉपी करके और उस कंटेंट को बेचना शुरू कर दिया। अगर ये कंटेंट बच्चों को फ्री में देते, मुझे कोई दिक्कत ना होती, लेकिन इस कंटेंट को बेच के ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं
और ये भी दिखा रहे हैं कि वो फ्री एजुकेशन का दावा भी कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन को सस्ता कर रहे हैं। एजुकेशन को मैं भी इससे बहुत सस्ता कर सकता हूं जितने में मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ओरिजिनल कंटेंट देता हूं। ओरिजिनल कंटेंट को बनाने में बहुत सारी टीम लगती है, बहुत सारी टीम वर्क लगती है और बहुत सारा एफर्ट लगता है। इसलिए उस फीस को मैं बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकता, लेकिन पिछले साल से मैंने 70% फीस को रिड्यूस कर दिया है। बायो का कोर्स प्रधान बैच का 2400 में पूरी बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, जबकि नॉर्मल इसकी जो कॉस्ट होती है वो करीब 25,000 रुपए होती है। तो यानी 90% तक फीस को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल कंटेंट देता हूं। अगर मैं आपको ये फेक कंटेंट देना हो तो मैं भी आपको कहूं कि 1000 रुपए में पढ़ लो, 1000 रुपए में बायो पढ़ लो, 1000 रुपए में फिजिक्स पढ़ लो, 1000 रुपए में केमिस्ट्री पढ़ लो, मतलब 2000 रुपए में तीनों सब्जेक्ट में पढ़ा दूं। लेकिन अगर कंटेंट इस तरीके से बनाना हो कि 2 मिनट में कॉपी किया कंटेंट, कोई भी बुक उठाई और उस बुक का कंटेंट चुरा के और आपको बेच दिया गया कि ये लो, इसको तो लोग फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो पैसा ले रहे हैं। मतलब आपने किसी का कंटेंट चुराया और चुराने के बाद आप उसको बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये जल्दी ही मैं एक्सपोज करूंगा कि कौन है, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे जानते होंगे तो आप खुद समझ गए होंगे कि कौन ये काम कर रहा है, और मैं सबके सामने लाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। आप सारे बच्चों ने इतना हौसला दिया है मुझे, कमेंट आपके पढ़ के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। मतलब मुझे लगता था कि मैं अकेले हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, अभी तो हजारों बच्चे जुड़े हैं, लेकिन इसमें लाखों बच्चे जुड़ेंगे कि इस तरह का स्कैम है, ये बड़ा स्कैम है और इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये। और इस स्कैम के ओपन होने के बाद आपके लिए मैं लेके आऊंगा सबसे सस्ती एजुकेशन। जो ये दावा करते हैं कि सबसे सस्ती एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ में। वो आपके साथ कंटेंट चुरा के और आपको सेल कर रहे हैं और दावा करते हैं कि वो फ्री एजुकेशन और सस्ती एजुकेशन का दावा कर रहे हैं। सस्ती एजुकेशन मैं लेके आऊंगा जिसमें कोई कॉपीड कंटेंट नहीं होगा, सब ओरिजिनल कंटेंट। और अगर ये बुक इतनी अच्छी है, अगर इसके क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, तो कम से कम आपको बच्चों के साथ एक बार इसको बोलना चाहिए था कि ये एक ऑब्जेक्टिव बायोनेट बुक आती जो हरिओम गंगवार ने लिखी है, इस बुक को आप लीजिए और इस बुक को आप करिए। लेकिन ये तो एक बार भी नहीं बोला गया और ना ही कोई परमिशन ली गई। इस बुक को अगर आप यहां पर कॉपीराइट कंटेंट में लिखा रहता है कि बिना किसी अनुमति के, रिटर्न परमिशन के आप इसको कुछ भी, इसका कोई भी हिस्सा आप यूज नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते हैं। आप अपने लिए पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, आप पढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं आप, लेकिन आप इसके थ्योरी को, इसके कंटेंट को, इसके क्वेश्चन को चुरा के बेच रहे हैं, ये नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है। और फिर वो YouTube पर आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं, अपना गाना गाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया है, इतना फ्री कर दिया है। ये सब मैं एक्सपोज करूंगा जल्दी ही, बहुत जल्दी सारी चीजें, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ चैप्टर की एनालिसिस की है और एक ही चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही चैप्टर के अंदर कितने सारे क्वेश्चन कॉपीड हैं, और जो नहीं भी है वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कॉपी किए ही गए होंगे। अभी ये केवल बायो की बात हो रही, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बाकी है। तो कहानी अभी बाकी है और बात निकली है तो जाएगी दूर तक। बस आप बच्चों का सपोर्ट चाहिए, आप बच्चे साथ में जुड़े रहें। और ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग, अगर ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे, ऐसे लोग देश में इस तरीके से काम करेंगे, तो आप सोचिए देश का क्या होगा। तो आप सब लोग साथ में जुड़िए और एक कारवा बनाते हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं। और अभी तो केवल ये शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है। तो बच्चों, जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया है इस पे जरूर गौर करिएगा। और जो डिसलाइक करने वाले हैं वो भी जरा इस बात को समझें कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनको जो कंटेंट बेचा जा रहा है वो चोरी का कंटेंट उनको बेचा जा रहा है। वो कंटेंट अच्छा है लेकिन वो कंटेंट चोरी का है। तो आपको किसके सपोर्ट में रहना है ये आपको तय करना। आप आने वाले भविष्य इस देश का, आप कल डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे और आप किसकी तरफ रहना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना। आपको सत्य की तरफ रहना है या आपको चीटर्स की तरफ रहना है ये आपको तय करना है। तो जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। सत्यमेव जयते।